अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 नाइन्थ मैथमेटिक्स की। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्वेश्चंस हैं। तो ये देखने में बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 3 तक हैं, लेकिन ये है कि आपको इसको समझना पड़ेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 बताया हुआ है, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ यूज़ हुई हैं, आपने उनका नेम बताना है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। अब हमने यहाँ पे बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप एक साइड पे अगर आप 3+2 करवा रहे हैं तो दूसरी साइड पे आप उसको 2+3 भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट मीन्स कि आंसर वुड बी इक्वल 5 ही आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, या तो एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा, सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब कि अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दो नंबर्स, ब्रैकेट में आप तीसरा नंबर ले लेते हैं, तो आप क्या करवा सकते हैं, फर्स्ट को ब्रैकेट से बाहर ले लें, बाकी दो नंबर ब्रैकेट के अंदर ले लें, आपके पास आंसर इक्वल आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 4 इज इक्वल टू है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, आंसर 24 आ रहा है, तो ये इक्वल है। इसको हम क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। थर्ड पार्ट है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आपके पास सेम आएगा। अगर आप n को भी, n मीन्स इट वुड बी एनी नंबर, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ, आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है n मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर वुड बी सेम इक्वल टू n। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटीज़ हैं इसमें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, तो अगर आप लेते हैं, आपके पास इनइक्वालिटीज़ में आ जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, पार्ट 5 क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ये क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करवाते हैं तो उसको आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको आप ए बी को बी ए बी लिख सकते हैं, ये इक्वल आएगा आंसर। ठीक है, पार्ट 6 है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी विच गिव्स अस ए इज इक्वल टू बी। ये क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैसे है, अगर आप लेते हैं a इज इक्वल टू बी, आप दोनों साइड पे आप c को ऐड अप करवा लें, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, b प्लस सी। तो ये c से कैंसल आउट हो सकता है अगर आप दूसरी साइड पे लेके जाएं। तो ये क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। हमने यहाँ पे ऐड अप करवाया खुद से। ठीक है, ये जिस तरह यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी विच गिव्स अस a इज इक्वल टू बी। 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 माइनस 5 क्या है, 5 का इन्वर्स है। यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो आप क्या कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स। जिस तरह 2 का इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव -2 होगा, आंसर क्या आएगा, 0। एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे 8th पार्ट में देखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/3, आंसर क्या आएगा आपके पास, रिजल्ट 1 आएगा। 9th पार्ट देखें, a ग्रेटर देन b विच गिव्स अस इफ ए सी ग्रेटर देन बी सी। यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है, अगर a ग्रेटर देन b है, अगर आप a के साथ c को मल्टीप्लाई करवाएं तो ए सी जो पहले से ग्रेटर देन है a, अगर a ग्रेटर देन है तो उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे वही नंबर अगर b के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर भी a वाला जो पोर्शन है वो ही ग्रेटर देन रहेगा। मतलब अगर आप एक एग्जांपल देखें, अगर 3 ग्रेटर देन है 2 से,
तो 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दूसरी साइड पे 2 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। आंसर आपके पास क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 ग्रेटर देन होगा 4 के साथ। फर्स्ट वाला ही आपके पास सेम का सेम ही आपके पास इसका जो साइन है वही सेम आएगा, 6 ग्रेटर देन होगा 4 के साथ, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है तो ए को आप सी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर आपके पास सेम रहेगा, ए सी ग्रेटर देन बी सी। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना है, इसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो आपने वो बतानी है। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, फर्स्ट हम ये वैसे का वैसे लिख लेते हैं, 3x + 3 × y - x। अब हमने क्या किया है, ये जो है हमने क्या किया है, ब्रैकेट को हटा दिया है, 3x + 3 × y 3y - 3x। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा भी था। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली होती है भला, अगर आपके पास ब्रैकेट में 2 नंबर आ जाते हैं, एडिशन हो रही है या उनकी सब्ट्रैक्शन हो रही है, बाहर एक नंबर आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको 2 - 1 1 करने की बजाय आप अलग-अलग उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बाहर वाले नंबर के साथ। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप इसको कह सकते हैं। नहीं तो जस्ट आप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह दें, ठीक है। हमने क्या किया है, 3 को अंदर y के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3y - 3x लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, थोड़ा सा हमने क्या किया है, इसको तरतीब दी है, 3x - 3x को इस साइड पे लेके आए प्लस 3y। अब मैंने आपको बताया था a + b = b + a हो सकता है, हम उसको तरतीब दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसको हमने क्या कहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे देखें 3x - 3x, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, 3x का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3x, तो यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इनवर्स के हिसाब से। 3x - 3x क्या आएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 3y, एडिटिव इनवर्स हमने यूज़ किया है, 3x - 3x, ठीक है। अब 0 + 3y का आंसर क्या आता है, 3y आता है। मैंने आपको पहले भी बताया, 0 जब भी किसी नंबर में ऐड करवाते हैं आंसर क्या आता है, वही 3y आता है। जब आप 0 ऐड करवा रहे हैं आंसर सेम आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह हम 0 + 5 करवाते हैं आंसर 5 आता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 0 + 3y = वही 3y आ रहा है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, इसमें क्या कहता है, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें जो प्रॉपर्टी उसने यूज़ की हुई है हमने जस्ट उसका नाम बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, √24 + 0 = क्या आता है, √24। अब यहाँ पे क्या है, आप 0 को ऐड अप करवा रहे हैं, 0 को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करवाएं आंसर क्या आता है, सेम आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब पार्ट 2 क्या है, -2/3 × 5 + 7/2 = हम इसको लिख सकते हैं -2/3 × 5, ठीक हो गया। अब ये दरम्यान में प्लस है, -2/3 × 7/2। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अगर आप क्या करवाते हैं, अंदर ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 को, इसमें हमने क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा था, ठीक है। दूसरा भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, -2/3 अंदर मल्टीप्लाई हमने करवाया है, फर्स्ट 5 के साथ करवाया है, दूसरा प्लस -2/3 को मल्टीप्लाई करवाया 7/2 के साथ। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जस्ट आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप डीप में जाना चाहें तो आप क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अंदर क्या है, एडिशन हो रही है ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ जाएगा। पार्ट 3 क्या है, पाई प्लस इंटू माइनस पाई = 0। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, प्लस इंटू -5, ठीक है। ये 0 आ रहा है, आंसर अगर 0 आ रहा है तो समझ लें आपके पास एडिटिव इनवर्स हमने यूज़ किया है। पाई प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। पार्ट 4 क्या है, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, यहाँ पे ये डॉट है आपको अगर नज़र आ रहा तो। अच्छा, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज़ अ रियल नंबर। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स
कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे रियल नंबर को, आंसर आपके पास क्या आएगा, कोई रियल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो यही बता रहा है √3 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं √3 के साथ इज़ अ रियल नंबर, आंसर रियल नंबर आता है। तो यहाँ पे आपने बताना है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आंसर 9 आ रहा है। 9 क्या है, ये भी रियल नंबर है। अब पार्ट 5 है -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको आंसर निकालें, -8 के साथ कैंसिल आउट, 5 के साथ कैंसिल आउट, या आप कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आता है, 1 आता है। जब आंसर आपके पास मल्टीप्लाई में 1 आ रहा हो तो समझ लें आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ मैथमेटिक्स की। अगर आप 2.3 भी करना चाहते हैं या नेक्स्ट मैथ में कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ में जाना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट नाइन्थ मैथमेटिक्स में जाके देख सकते हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।